आज हम अपठित अवबोधनम 10 मार्क्स का जो है उसको समझेंगे। इससे हमारे सीन पैसेज भी सॉल्व हो जाएंगे कि आप 2-3 अनसीन पैसेज से कैसे पूरे फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 10 मार्क्स जो इसके हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते, परम अद्यत्वे छात्राणां मध्ये एकः चर्चितः प्रश्नः वर्तते यत् संस्कृतपठनेन के लाभाः, अर्थात संस्कृतपठनेन जीवनवृत्तेः अवसराः के। 3 लाइन से समझ में आ गया कि संस्कृत भाषा के ऊपर पूरा पैराग्राफ है। तो आपके जो एक प्रश्न आएगा अनसीन पैसेज में शीर्षक, वो आपका क्लियर हुआ। यदि फर्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कोमा में कुछ दिया है यानी संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी, ये भी लिखेंगे तो आपको शीर्षक सही होगा। संस्कृतम लिखेंगे तो भी सही होगा और संस्कृत भाषा लिखेंगे तो आपका बिल्कुल ही सही है। तो आपका शीर्षक का एक प्रश्न सॉल्व हुआ। अब आता है एक पदेन। एक पदेन के लिए आपको क्या देखना है कि जो प्रश्न वाला शब्द है जिस लिंग विभक्ति और वचन में, आंसर भी उसी लिंग विभक्ति और वचन में आएगा। तो सर्वभाषाणां जननी का आपको ढूंढना है कि ये शब्द, ये सेंटेंस कहाँ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते, तो इसमें सर्वभाषाणां भी आ रहा है, जननी भी आ रहा है। अब इस सेंटेंस में 2 शब्द रह गए, संस्कृत भाषा और इत्युच्यते। तो आप देख रहे हैं का आ रहा है लास्ट में, तो आ वाला आंसर लिखेंगे संस्कृत भाषा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अस्माकं संस्कृति ही का आधारिता वर्तते, इसमें भी का पूछा है, का, तो इसमें आप देखेंगे अस्माकं संस्कृति ही संस्कृताधारिता अपि। अस्माकं दिया है, संस्कृति भी दिया है, आधारिता भी दिया है। का में आंसर होगा तो संस्कृताधारिता आप लिखेंगे इसमें। कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, इसमें कस्य में प्रश्न पूछा है, तो इसका आप देखेंगे संस्कृत यतो ही संस्कृतस्य, तो से आ गया मतलब यही आंसर होगा। व्याकरणम दिया हुआ है, आगे का आपको नहीं लिखना है, पूर्णतया नहीं आएगा। वैज्ञानिकम अस्ति, तो स्य से आंसर होगा संस्कृतस्य। आप ऐसे आपका आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब पूर्ण वाक्यन है, ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते, तो आपको ये शब्द ढूंढने हैं कहाँ आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रंथाः वेदाः महत्वपूर्णम स्थानम भजन्ते, तो इसमें प्रश्न है के से। आप देखेंगे के से है, तो इसका आंसर में आ रहे हैं लिखिताः ग्रंथाः वेदाः। वर्तमान समये शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभां प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अब आपको ढूंढना है वर्तमान समय, तो वर्तमान समये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुविद्या IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। यहाँ तक एंड हो रहा है, आप देख रहे हैं। संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति, आप देखेंगे संस्कृत भाषायाः अध्ययनं जीवनमूल्यपरकं जीवनवृत्ति साधन परम च अस्ति, रिपीट हो रहा है अस्ति, ये होगा। अब आता है यथा निर्देश यानी भाषिक कार्य पश्याम, जब भी आमः आएगा उसको वयम होगा, वयम। ये जब आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वयम के अकॉर्डिंग पश्यामः। समुचितम विशेषण पद का विशेष्य, तो आपको पैराग्राफ में ढूंढना है कि समुचितम यहाँ है, तो उसके आगे और पीछे वाला शब्द देखना है। तो ये है जिज्ञासाया, तो मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा समुचितम, लेकिन समाधानम मैच कर रहा है। तम नम म आ रहा है, तो समाधानम इसका राइट आंसर होगा। हानयः इसका विप्रय, विप्रय मतलब विलोम, तो हानि का लाभ होता है आपको पता ही है, तो लाभः। फोर्थ है अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। अब अध्येतारः बहुवचन है, तो अस्ति एक वचन है, तो ये तो होगा नहीं। अब बच गए आपके संति भजन्ते कुर्वन्ति, तो आप आएंगे इसमें पैराग्राफ में, तो आपने देखा अध्येतारः यह, इसका सेंटेंस का एंड हो रहा है कुर्वन्ति पर, तो कुर्वन्ति इसकी क्या हो जाएगी क्रिया। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज के आंसर
ढूँढने हैं।